सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ 5 धर्म की आड़ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पूर्व पिछले भाग में हमने जो पढ़ा था, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि आज देश में धर्म के नाम की धूम मची हुई है। धर्म के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, जिद की जाती है, यहाँ तक कि आपसी लड़ाई झगड़े भी करवाए जाते हैं। एक साधारण आदमी धर्म के सच्चाई को सोचे समझे बिना धर्म के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। सभी शहरों में यही हाल है। कुछ चालाक और पढ़े लिखे लोग मूर्ख लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग करके उन्हें अपने स्वार्थ के लिए काम पर लगा देते हैं। इस प्रकार अपना बड़प्पन सिद्ध करना चालाक लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है और साधारण आदमी के मन में यह बात बहुत अच्छे से बैठा दी गई है कि धर्म के हित में जान दे देना पुण्य का काम है। इसलिए चालाक लोग इस भावना का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आगे लेखक ने क्या बताया है, आइए पाठ के इस अंश द्वारा जान लेंगे। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। अभी आगे लेखक क्या बताते हैं कि पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। अट्टालिकाएं होती हैं बहुत ऊंचे ऊंचे मकान। तो पश्चिमी देशों में जो धनी लोग हैं उनके जो मकान हैं वे कैसे हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, और गरीब लोग वहाँ कैसा जीवन यापन कर रहे हैं, वे रोटी के लिए भी तरसते हैं। और वे कहाँ रहते हैं, वे झोंपड़ी में रहते हैं। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं। गरीबों की कमाई से ही ये अमीर लोग जो है, अमीर कैसे होते हैं, गरीबों की कमाई से ही वे अधिक अमीर हो जाते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें और उन्हीं की ताकत से, गरीबों की जो कमाई होती है उन्हीं की ताकत से वे हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि वे हमेशा ही गरीबों को जो है चूसते रहें। यह बहुत ही भयंकर अवस्था है, मतलब यह बहुत ही भयानक अवस्था है और इसी के कारण वहाँ पर साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में बहुत ही अंतर पाया जाता है। वहाँ जो धनी लोग हैं उनके पास पैसा है, धन दौलत है, अट्टालिकाएं हैं यानी कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, सुख सुविधाएं हैं, और गरीब रोटी के लिए भी संघर्ष करता है और झोंपड़ी में रहता है। वहाँ पर धन के नाम पर यानी कि पैसे के नाम पर शोषण होता है और गरीबों की कमाई से ही वे लोग जो है अमीर बने हैं। गरीबों की कमाई से ही जो अमीर लोग हैं और ज़्यादा अमीर हो गए हैं। इस भयंकर शोषण से बचने के लिए वहाँ पर साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। साम्यवाद क्या होता है? साम्यवाद जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित एक राजनीतिक सिद्धांत है और इस सिद्धांत का उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। और बोल्शेविज्म का क्या जो है अर्थ है, इसका अर्थ है सोवियत क्रांति के बाद
लेनिन के नेतृत्व में यह सिद्धांत जो है एक व्यवस्था स्थापित की गई थी, उसे ही बोल्शेविज्म कहा जाता है। आइए शब्दों के अर्थ जान लेंगे। पहला शब्द है आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचाई तक जाना। दूसरा है साम्यवाद। साम्यवाद कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। बोल्शेविज्म सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था। अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे मकान। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। अब आगे लेखक यह बताते हैं कि हमारे देश में इस समय धनपति कहते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी, मतलब कि कुछ ही आदमी, इने गिने होता है कम आदमी, कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए, हीन होता है तुच्छ, कुछ इने गिने आदमी अपने तुच्छ स्वार्थों, अपने मतलब की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग क्या करते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ पर धर्म के नाम पर कुछ लोग अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है। लेखक बताते हैं कि गरीब लोगों का, गरीब वर्ग का अमीर वर्ग के द्वारा जो है, गरीब वर्ग का अमीर वर्ग के द्वारा शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ तो है धन की मार, मतलब कि धन की मार है, वहाँ पर धन की कमी है, और यहाँ पर है बुद्धि पर मार। यहाँ पर बुद्धि की मार से लेखक का अभिप्राय यह है कि लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार भर देना कि वे उनके अनुसार ही काम करें, अपने दिमाग से काम ना करें, बल्कि जैसा वे कहें उनके अनुसार ही काम करें। धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया जाता है और लोगों की बुद्धि के ऊपर क्या कर दिया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना, भिड़ाना। अब लेखक यहाँ पर यह बताते हैं कि वहाँ पर मतलब कि पाश्चात्य देशों में धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है। वश में करना मतलब कि अपने अधीन कर लेना, कि पाश्चात्य देशों में पैसा दिखाकर करोड़ों लोगों को अपने अधीन कर लिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। पहले तो उन्हें धन दिखाते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मनमाना धन जो है पैदा करने के लिए उन्हें काम के ऊपर लगा दिया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना। यहाँ पर क्या करते हैं कुछ लोग, यहाँ पर क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, वे क्या करते हैं, वे मूर्ख लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान, मतलब कि भगवान और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेते हैं, और उसके बाद धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर
अपने मतलब की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोगों को आपस में लड़ाते और भिड़ाते हैं। और कहने का मतलब यह है कि धार्मिक नेता, जो धार्मिक नेता हैं, वो लोगों की बुद्धि का शोषण करते हैं। पहले वे अपने प्रति अंधश्रद्धा उत्पन्न करते हैं और उसके बाद जो है लोग क्या करते हैं, लोग उन्हें ईश्वर और आत्मा और धर्म का पूज्य प्रतीक मान बैठते हैं। और जब लोगों की श्रद्धा उनके ऊपर जम जाती है, जब वे उनके ऊपर जो है विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो वे ईमान, धर्म, ईश्वर और आत्मा का नाम लेकर उन्हें दूसरे धर्म वालों से लड़ाते भिड़ाते हैं तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बेचारे मूर्ख धर्म की दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। लेखक बता रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वे क्या करते हैं, धर्म के दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं। मतलब कि वो धर्म की पुकार लगाते रहते हैं और अपने धर्म के बारे में चिल्लाते रहते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। पहले तो वह अपने धर्म की पुकार लगाते रहते हैं और अपने धर्म के बारे में चिल्लाते रहते हैं, और ऐसा करते समय वे अपने प्राणों की बाजियां खेलते। प्राणों की बाजी लगाना मतलब अपनी जान को न्यौछावर करना। ऐसा करते समय वे अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। किसके लिए करते हैं? थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करने के लिए। वे ऐसा क्यों करते हैं? जो थोड़े से मतलब कि बहुत कम लोग हैं और वे धूर्त हैं, ऐसे आदमियों का आसन ऊंचा करने के लिए और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए वे ऐसा करते हैं। कौन करते हैं? बेचारे मूर्ख लोग ऐसा करते हैं। किनके लिए करते हैं? धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करने के लिए और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए वे क्या करते हैं? अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। लेखक बताते हैं कि धर्म और ईमान के नाम पर जो यह भयानक व्यापार हो रहा है, इसको हमें रोकना होगा। और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? हम इसे रोकने के लिए हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, तभी हम इसे रोक सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस व्यापार को रोकने के लिए जब तक हम साहस और दृढ़ता के साथ काम नहीं लेंगे, तब तक भारतवर्ष में हर रोज बढ़ते जाने वाले झगड़े जो हैं कम नहीं होंगे। यानी कि हमें कदम उठाना ही होगा, हमें साहस और दृढ़ता के साथ कदम उठाना होगा। आइए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। हीन का अर्थ होता है तुच्छ, धनपति जिसके पास पैसा अधिक हो, धनाढ्य दौलतमंद, पर्दा डालना छुपाना, स्वार्थ सिद्धि अपना मतलब पूरा करना। स्वार्थ सिद्धि अर्थात अपना मतलब पूरा करना। दुहाई देना, नाम लेकर काम करवाना। दीन दीन चिल्लाना, धर्म का नाम लेना। प्राणों की बाजी लगाना, जान न्यौछावर करना। प्राणों की बाजी लगाना अर्थात जान न्यौछावर करना। अनियंत्रित, जो नियंत्रण में ना हो। धूर्त, पाखंडी। धूर्त का अर्थ होता है पाखंडी।
भीषण, भीषण का अर्थ है भयानक। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ पाठ का जो अंश हमने आज पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक का पाठ कम से कम 2 से 3 बार अवश्य पढ़ लीजिए। धन्यवाद।